हेलो एवरीवन, हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस 2018 में मैं कम्युनिकेशन सिस्टम के गेट लेक्चर्स लेके आऊँगा, तो आज से हम इस चैनल में कम्युनिकेशन सिस्टम का गेट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस पार्ट 1 में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। और कम्युनिकेशन सिस्टम में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ हमें बहुत बार करना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम हमें करना पड़ता है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल सिस्टम में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो भी यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा उसका। और अगर आपको और भी डिटेल में कम्युनिकेशन सिस्टम की स्टडी करनी है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ओके, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन इज़ सम काइंड ऑफ सिग्नल्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ नथिंग बट सिग्नल। सिग्नल्स क्या हो सकते हैं? वॉइस सिग्नल हो सकता है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, कुछ भी। तो जनरली हम जो स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन में, वो हम लोग सिग्नल्स को जो स्टडी करते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी में स्टडी करते हैं। लाइक इतने फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ, इतने फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को हमने एफएम सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट किया। तो हमें कुछ सिग्नल्स जो बेसिक सिग्नल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज पता होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वॉइस सिग्नल की, वॉइस सिग्नल मीन्स जो जनरली हम टॉकिंग करते हैं, जो हम ह्यूमन वॉइस जो होती है, जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वॉइस सिग्नल। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 300 हर्ट्ज से लेकर के 3.5 किलो हर्ट्ज। 3.5 किलो हर्ट्ज। तो इसका यूज़ जो वॉइस सिग्नल का कम्युनिकेशन में कहाँ यूज़ होता है? टेलीफोन में। टेलीफोन में हम जो वॉइस ही एक प्लेस से लेकर के दूसरे प्लेस में जाती है। ओके, दूसरा मैं सिग्नल की बात करूँ ऑडियो सिग्नल की, तो ऑडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। ऑडियो में कौन कौन सिग्नल आ जाएंगे? ऑडियो में आ जाएगा आपका वॉइस भी आ जाएगा, ऑडियो में आ जाएगा आपका जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वॉइस ऑडियो सिग्नल मीन्स ऐसे सिग्नल जिसको आप सुन सकते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिग्नल के कह लीजिए, किसी भी चीज़ की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़, ये सारी चीज़ें ऑडियो सिग्नल हैं। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होता है ब्रॉडकास्टिंग में। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स एएम और एफएम सिग्नल्स, मतलब जो आप रेडियो सुनते होंगे, रेडियो में क्या आते हैं? गाने आते हैं। तो गानों में क्या होता है? वॉइस भी होती है और म्यूज़िक भी होता है। तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ ऑडियो सिग्नल। और तीसरा मैं सिग्नल की बात करूं तो वीडियो सिग्नल। वीडियो सिग्नल की रेंज होती है 0 हर्ट्ज से लेकर के 4.5 मेगा हर्ट्ज तक। इसमें क्या है? इसकी रेंज ज़्यादा होती है, मेगा हर्ट्ज में होती है। तो वीडियो सिग्नल का यूज़ कहाँ पे देखते हैं हम लोग? टेलीविज़न में। टेलीविज़न में जो वीडियो सिग्नल होते हैं कहीं और से ट्रांसमिट होते हैं और हमें टीवी पे अपने दिखाई पड़ते हैं। एक तरह का और सिग्नल मैं कहूँ तो उसे मैं कह सकता हूँ डेटा पल्स। डेटा पल्स। तो डेटा पल्स जो सिग्नल होता है वो कहाँ यूज़ होता है? लाइक वो 0101 के फॉर्म में रहता है, 0101 इस तरह से। तो ये होता है यूज़ हमारा इंटरनेट में। इंटरनेट में हर जो डेटा होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है? डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म मीन्स 0101 के फॉर्म में, मीन्स उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटा पल्स। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कोई फिक्स नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पल्स की विड्थ पर। पल्स की विड्थ पर मीन्स ये जो पल्स है, इसकी जो विड्थ है, इस विड्थ पर इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज है और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर मैं बात करूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम यूज़ क्यों करते हैं? इतना यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली जो भी हम
कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें हम सिग्नल्स को एनालिसिस जो करते हैं वो किस में करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, बाय यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द टाइम डोमेन सिग्नल इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। ओके, जब हमारा टाइम डोमेन सिग्नल, जैसे ये क्या है, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, टाइम एक्सेस है, तो टाइम डोमेन जो सिग्नल है वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, उनका एक्सेस है, फ्रीक्वेंसी एक्सेस। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये दिख गया कि ये जो सिग्नल था जो टाइम डोमेन में था उसमें कितने कौन कौन से फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे इसको देख के हम बता सकते हैं कि इसमें 1 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 10 किलोहर्ट्ज़ तक का सिग्नल है। ओके, फ्रीक्वेंसी रेंज बता सकते हैं इसकी, और फ्रीक्वेंसी रेंज हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इससे बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं इसमें कितना है, 10 किलोहर्ट्ज़, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 किलोहर्ट्ज़। तो 10 किलोहर्ट्ज़ माइनस 1 किलोहर्ट्ज़, तो इसका जो बैंडविड्थ होगा वो होगा 9 किलोहर्ट्ज़। देख सकते हैं यहाँ भी इस स्पेक्ट्रम का बैंडविड्थ कितना है, 9 किलोहर्ट्ज़। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि उस सिग्नल में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और उसका बैंडविड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला कहूँ तो अगर लेट सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है GT, ये क्या है, GT को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई टाइम डोमेन सिग्नल है, तो इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैं कहता हूँ GF। ठीक है, तो GF का फार्मूला मैं लिख सकता हूँ, GF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट GT इंटू e टू द पावर माइनस j इंटू 2 पाई FT dt। ओके, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल GT इंटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल GF। अब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल GF दिया हुआ है तो उससे हम टाइम डोमेन सिग्नल भी निकाल सकते हैं, मीन्स GF से GT भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला GT इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। यहाँ पे GT निकालना है GF से, तो यहाँ पे आ जाएगा GF इंटू e टू पावर j 2 पाई FT, यहाँ पे आ जाएगा DF। ओके, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस j 2 पाई FT dt था, यहाँ पे क्या है प्लस j 2 पाई FT DF। ओके, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज वी कैन कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड वी कैन आल्सो कैलकुलेट इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो एक सैंपल हम इसमें देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के एक रेक्टेंगल सिग्नल का। लाइक ये एक रेक्टेंगल सिग्नल है, ठीक है, या फिर पल्स विड्थ वाला का सिग्नल कह सकते हैं। ठीक है, जो कि जिसका विड्थ कितना है, t है, विड्थ इसकी है t, और ये -t/2 से +t/2 तक वेरी कर रहा है। तो इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हमें ये सिग्नल मिलेगा। ओके, ये सिग्नल क्या सिग्नल है, ये सिग्नल जो है वो है सिंक सिग्नल, सिंक FT, F कैपिटल T। सिंक सिग्नल का इस तरह से ग्राफ आता है, कुछ ये इसका हम निकाल के देखेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इस फार्मूला से निकालने के लिए सबसे पहले GT को मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। GT को हम इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये जो ग्राफ दिया हो इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। GT इक्वल टू A, कहाँ A किस में है, A ये लिखा है A, तो A कहाँ से कहाँ तक है, -t/2 से +t/2, -t/2 से +t/2, सॉरी प्लस कैपिटल T/2 के बीच में क्या है, A है, और बाकी हर जगह पे क्या है, इधर सब जगह पे क्या है 0 एंड 0 एल्सवेयर। तो अब इसमें हम फार्मूला लगाएं ये वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला, तो हमें मिलेगा GF इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट GT इंटू e टू पावर माइनस j 2 पाई FT dt। तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट को मैं थोड़ा लिख सकता हूँ, माइनस इन्फानाइट से -t/2
एंड प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ -t/2 से +t/2 एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ +t/2 से इन्फाइनाइट। ओके, इसे मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ और dt। तो देखिए माइनस इन्फाइनाइट से -t/2 मीन्स इधर माइनस इन्फाइनाइट से -t/2 तक इसकी वैल्यू कितनी है 0, और -t/2 से +t/2 तक केवल वैल्यू कितनी है वो a, और +t/2 से इन्फाइनाइट तक इसकी वैल्यू कितनी है अगेन 0। तो ये वाला जो दोनों जगह पे क्या आ जाएगा 0 और 0, और इस रेंज में -t/2 से +t/2 में इसकी वैल्यू कितनी है a। तो a इंटू e−j2π/ft dt। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा, a तो कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e−j2π/ft का इंटीग्रेशन होगा e−j2π/ft माइनस e−j2πf। ओके, और इसकी लिमिट है -t/2 से +t/2। इसे अगेन सिंप्लीफाई करें, इसमें अगर लिमिट पुट करें तो e−j2πf और कैपिटल टी के स्मॉल टी की जगह में कैपिटल t/2 माइनस e−j2πf और इसमें -t/2 और डिवाइड बाई -j/2πf। ओके, तो इसे अगेन हम सिंप्लीफाई करें और ये माइनस साइन को अगर ऊपर ले जाएं और इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं a इंटू e⁻j इंटू ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये j और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा j/f कैपिटल T माइनस e⁻j/f कैपिटल T डिवाइड बाय माइनस वाला हमने ऊपर ले जा चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा केवल 2j, और पाई एफ को यहाँ पर हम यहाँ निकाल लेते हैं, पाई एफ को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं a/πf इंटू, इसे हम लोग लिख सकते हैं sin πft, ये लिख सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं e⁻j माइनस e⁻j डिवाइड बाय 2j। ओके, तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं e⁻j माइनस e⁻j डिवाइड बाई 2j। तो उसको हम अप्लाई करें इसमें, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन πft, और ये ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं a में अगर t का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे t से डिवाइड कर दूं और इसे मैं यहाँ ले आऊँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ at इंटू साइन πft डिवाइड बाई πft। तो साइन πft डिवाइड बाई πft, इसे हम लोग लिख सकते हैं at सिंक ft। ओके, तो सिंक ft का जो होता है वो होता है सिमिलरली इस टाइप का, एम्पलीट्यूड 1 होता है, बट ये मल्टीप्लाई है बाई 80 है, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 80 इंटू सिंक ft। ओके, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वे इस तरह से आएगा, सिंक फंक्शन का स्पेक्ट्रम इस तरह से होता है। तो इसमें हम अगर इसका अगर बैंडविड्थ निकालना चाहें, इसका जब हम अगर बैंडविड्थ निकालना चाहें तो बैंडविड्थ निकालते वक्त हमें एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि बैंडविड्थ जब हम स्पेक्ट्रम से निकालते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, केवल पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज को कंसीडर करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल में नेगेटिव फ्रिक्वेंसी कोई होती नहीं, क्योंकि आपने हमेशा कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि -250 किलो हर्ट्ज या फिर -100 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए हमेशा क्या करना है, हमें पॉजिटिव पार्ट को ही लेना है, मतलब इस नेगेटिव पार्ट को नहीं लेना है इधर तरफ को, केवल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए पॉजिटिव पार्ट को लेना है, इस साइड को। ओके, तो अगर हम इसका फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करें, ये ऐसा अप टू इन्फाइनाइट तक जाती है ऐसा। ओके, ऐसा। तो आइडियली अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी कहें तो आइडियली इसकी जो फ्रिक्वेंसी है क्या है, वो
इनफाइनाइट होगी। आइडियली इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इनफाइनाइट, बिकॉज ये जो लोब्स हैं ये ऐसा करके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ओके, बट ये पहला जो हमको ये कर्व दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दिख रहा है अप टू दिस पॉइंट, ये कहलाता है हमारा मेन लोब। ओके, मेन लोब। और जो ये छोटे छोटे ऐसे यहाँ बन रहे हैं ये कहलाते हैं हमारे साइड लोब। तो प्रैक्टिकली होता ये है कि ये जो मेन लोब है इट कंटेन्स अराउंड 95% ऑफ द टोटल पावर ऑफ दिस सिग्नल। ओके, तो बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम जो ये मेन लोब है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेन लोब ही तक ही सिग्नल है और ये जो छोटे साइड लोब्स हैं उसको हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ओके, या फिर ये कहें कि साइड लोब्स को हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? साइड लोब्स को हटाने के लिए हम इस सिग्नल को पास करेंगे एक लो पास फिल्टर से, LPF लो पास फिल्टर से अगर पास करेंगे, जो कि क्या करेगा? केवल इस रेंज के सिग्नल को पास करेगा और बाकी अदर रेंज के सिग्नल को काट देगा। ये सारे रेंज सिग्नल को काट देगा और केवल इसको पास करेगा। तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा लो पास फिल्टर से पास करने के बाद वो कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 80 और यहाँ 0, यहाँ पे 1/t और यहाँ पे -1/t। ओके, क्योंकि इसी में इट कंटेंस द 95 मोर देन 95% पावर। तो हम लोग क्या करेंगे? केवल उसी को लेंगे और बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। कैसे इग्नोर करेंगे? लो पास फिल्टर से पास कर देंगे तो बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? सप्रेस हो जाएंगी। तो हमारे पास केवल यही पोर्शन बचेगा। तो अब इस सिग्नल का अगर मैं बैंडविड्थ कहूँ तो बैंडविड्थ कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करेंगे? हमेशा पॉजिटिव साइड को लेंगे। तो पॉजिटिव साइड में क्या है? पॉजिटिव साइड में बैंडविड्थ इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? देख सकते हैं, ये तो फ्रीक्वेंसी एक्सेस है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है? 1/t। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? पॉजिटिव साइड में 0। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी -1/t नहीं होगा, बिकॉज वी विल नॉट कंसिडर द नेगेटिव साइड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव साइड को नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव साइड को लेना है। तो 1/t, तो पॉजिटिव साइड में जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है? 0। तो इसका जो बैंडविड्थ हो जाएगा वो 1/t हर्ट्ज। ओके, तो जो हमारा जो पल्स है, जो इस तरह का रेक्टेंगल पल्स है जिसका कि विड्थ t है, तो उसका बैंडविड्थ कितना होगा? 1/t। ओके, मीन्स अगर हमारे पास ये एक पल्स है, ठीक है, इसका विड्थ जो है वो कितना है? लेट सपोज 1 मिलीसेकंड है। तो इसका जो ये क्या होगा? 1/1 मिलीसेकंड, मीन्स इसका जो बैंडविड्थ होगा वो होगा 1 किलोहर्ट्ज। ओके, अगर इसका विड्थ जो है वो श्रिंक हो जाए, मीन्स लेट सपोज ये क्या हो? श्रिंक हो जाए, पतला हो जाए। लेट सपोज ये हमारा क्या आ जाए? 1 माइक्रोसेकंड है लेट सपोज। तो ये अगर t अगर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो 1/t क्या होगा? ज़्यादा होगा। t यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो, ये क्या है? t, दिस इज t। तो यहाँ पे क्या है? ये 1/t। तो t अगर कम हो रहा है तो 1/t क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका जो बैंडविड्थ होगा मीन्स 1/t मीन्स 1/1 माइक्रोसेकंड, मीन्स इसका जो बैंडविड्थ होगा कितना हो जाएगा? अब 1 मेगाहर्ट्ज। तो उसी तरह ये श्रिंक होते होते लेट सपोज एकदम ये इम्पल्स फंक्शन बन गया। इम्पल्स फंक्शन मीन्स एकदम यहाँ पे श्रिंक हो गया, विड्थ लगभग 0 हो गई। तो हमारे पास जो इसका जो ये क्या होगा? ये ऐसा फैलता जाएगा और ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, मीन्स लाइक दिस, और बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक्स और फोरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में और मॉड्यूलेशन से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो भी बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और
मेरे इस टॉपिक के पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपकी कोई सजेशन क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।